वर्क करते हुए तो आज एक मेजर डेंट डाला गया। ज़िम्मेदार शहरी की उसकी है कि वो ऑथराइज्ड डीलर से पार्ट्स खरीदें, वो सस्ते पार्ट्स ना लें। जैसे एक लाइसेंस पे 4 वेपन चढ़ा दिए जाते हैं, इसी तरह एक टैग नंबर पे ऊपर 4-5 गाड़ियाँ मुख्तलिफ सूबों में बना के तो भेज दी जाती है। IG साहब का कंप्लेंट सेल 1787 है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। AVLS पुलिस ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें और कारें बरामद की हैं और चोरों के एक बहुत बड़े गैंग को भी गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इन चोरों को किस तरह गिरफ्तार किया गया, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं SP AVLS जनाब राना जाहिद साहब। राना जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए क्या कार्रवाई की गई है। देखें जी कि इस वक्त जो हमारी 2.5 महीने की कारकर्दगी थी उसको हमने हाईलाइट किया थ्रू मीडिया के, ताकि लोगों को ये कि कॉन्फिडेंस हो कि पुलिस जो है वो लाहौर पुलिस स्पेशली AVLS जो है वो उनकी जान माल की हिफाजत के लिए काम कर रही है। और उन्होंने मेजर जो था उसमें हमारे ये थे कि 43 कार्स जो थी वो हमने रिकवर की और 1900-2000 के करीब मोटरसाइकिलें थीं और 100 के करीब दीगर व्हीकल्स थीं। और इसके अलावा जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो थीं और इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो टेम्पर्ड थीं और दीगर सूबों और ज़िलों को जो दी गई थी वो सारी हमने हाईलाइट की हैं। तकरीबन 44 करोड़ के करीब जो थी रिकवरी बनती थी, जो हमने लोगों के आज सुपुर्द की हैं थ्रू DI साहब इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि तफ्तीश में क्या सामने आया कि किस तरह ये लोग गाड़ियाँ चोरी करते थे और मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और कहाँ लेके जाते थे। देखिए जी कि ये एक बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। इसमें ना हर मॉडल और कलर मॉडल और व्हीकल्स की जो टाइप है ना उसके हिसाब से चोरों की एक अपनी तकसीम है। कुछ चोर हैं जो कि सिर्फ होंडा सिटी चोरी करते हैं, कुछ हैं जो कि डाउन मॉडल करोला को चोरी करते हैं, कुछ हैं जो कि जो पुश बटन जो ऑटोमेटेड गाड़ियाँ हैं उनको चोरी करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले थे गैंग्स उनको हमने उसको क्रश किया और उसके बाद अभी कोई डाउन मॉडल गाड़ी या कोई मेहरान इस लेवल तक महदूद हो गई हैं चीज़ें और हम उन पर भी काम कर रहे हैं। बाकी फिर मुख्तलिफ रूट्स हैं जो कि मोटरसाइकिल थेफ्ट के हैं, वो भी कुछ 4-5 रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें थ्रू DI खान, थ्रू DG खान, थ्रू तौंसा और अल्टीमेट जोब और ये बलूचिस्तान की तरफ जो है ना वो लेके निकलते हैं। और कुछ एडजेसेंट सिटीज़ में हमारे जो कि 70s हैं, ये 1 to 5 की डिमांड है जो कि पहाड़ी इलाकों पे और हमारे जो उस साइड पे जो मोटरसाइकिल हैं वो जाते हैं। जो 70 की ज़्यादातर डिमांड है वो हमारे लोकल एरिया जो एडजेसेंट हैं जहाँ पे थिन है पुलिस प्रेजेंस, वहाँ पे कुछ ओरिजिनल हालत में चल रहे होते हैं, कुछ को पुरानी मोटरसाइकिलों के ऊपर फिट कर लिया जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरतीबें हैं। इवन लाहौर के अंदर भी कुछ कबाड़िए थे, फिर उनको हमने अरेस्ट किया और कुछ जो ट्रांसपोर्ट गुड्स के अड्डे थे वो आइडेंटिफाई हुए। चोरों के थ्रू हमने फ्राम क्राइम टू क्रिमिनल्स और फ्राम क्रिमिनल्स टू क्राइम, ये दोनों साइडों से हमने इसको वर्क करते हुए तो आज एक मेजर डेंट डाला गया जो कि क्राइम के ऊपर। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ़ की जाए AVLS की टीमों की वो मैं समझता हूँ कि काबिल इस्ताइश। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइएगा कि लोगों में एक बड़ा इबाम पाया जाता है कि ये अक्सर उनकी गाड़ी रोक लेते हैं जो उन्होंने कहीं से ख़रीदी होती है, जी कट एंड बेल्ट है, या कोई मोटरसाइकिल है तो उसका इंजन और चेसी नंबर जो है वो चेंज किया गया। ये कट एंड बेल्ट क्या होता है और चेसी नंबर किस तरह चेंज होता है। देखें जी कि पुलिस ने अपना काम उसी तरह ही करना है जिसके लिए वो है। AVLS के स्टाफ ट्रेंड है, वो फ़ौरन मोटरसाइकिल अगर पुराने मॉडल की है और उसके ऊपर एक नया सारा सामान फिट है तो ये उनकी ड्यूटी है कि उसको चेक करें। हाँ, अगर कोई उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है या करप्शन कर रहा है तो हमारे नोटिस में लाएँ, हम उनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन देखें ये भी एक बीइंग पब्लिक और ज़िम्मेदार शहरी की उसकी है कि वो ऑथराइज्ड डीलर से पार्ट्स खरीदें, वो सस्ते पार्ट्स ना लें, वो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल फ़िट ना करवाएं। बाज़ का मैकेनिक उनको कह देते हैं जी हमारे पास नई मोटरसाइकिल है, आपकी चेसी पे फ़िट कर देते हैं, तो वो उसमें ना आएँ लालच में। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, गाड़ी ख़रीदते हुए मैंने कई दफ़ा थ्रू आपके ही सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हमने उनको बताया है कि जब भी आप गाड़ी खड़ी करें IG साहब के BN के मुताबिक हमने खिदमत मरकज़ में अपना स्टाफ जो स्पेशलाइज स्टाफ है वो हमने उनको उस ड्यूटी लगा दी है और वो अपनी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा सकते हैं। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है, बाज़ का लोग कहते हैं जी हमने 15 रिपोर्ट जो है वो चेक करवाई थी, उसमें नहीं था। देखें ये ऐसे ही है जैसे एक लाइसेंस पे 4 वेपन चढ़ा दिए जाते हैं, इसी तरह एक टैग नंबर पे ऊपर 4-5 गाड़ियाँ मुख्तलिफ सूबों में बना के तो भेज दी जाती हैं। अब उसको सिर्फ चेक करने का एक ही तरीका है, वो चेसिस नंबर है। आप अपनी चेसिस नंबर को फिज़िकली वेरीफाई करवाएं। बल्कि यहाँ तक हमने फैसिलिटीज़ लोगों को दे दी हुई है जो कि हमारे जानने वाले होते हैं। हम उनको कहते हैं कि अपनी चेसिस नंबर की आप तस्वीर जो है वो खींच के फ्रेम की वो हमें भेज दें, हम उसकी अलाइनमेंट, उसकी जो स्पेसिंग, उसकी
उसके चीज़ों के ऊपर भी आपको बता देंगे ये ओरिजिनल है, ये फ़ॉन्ट ओरिजिनल है, इनकी स्पेसिंग ओरिजिनल है, इनके जो आपस में जो डिस्टेंस है वो ठीक है। एक मशीन एम्बॉस नंबर और हाथ से पंचिंग और या दूसरे तरीके से वो डिफरेंट होगा, लिहाजा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 25-30 हैं, वो उस बारे में एक्सपर्ट हैं, वो बता देते हैं कि ये गाड़ी जो है 99.9% टेम्पर्ड है या ओरिजिनल है। और वही हमारा ऑलमोस्ट हमने तकरीबन सैकड़ों गाड़ियाँ भेजी हैं और हमारा 0.1% है कि कोई गाड़ी PFS से गई हो और वो ओरिजिनल हो, और अगर ऐसी कोई सूरत होगी तो उस टीम के अगेंस्ट भी फिर हम कार्रवाई करते हैं और उसको हम जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको शोकाज नोटिस वगैरह देते हैं कि ये आपने क्यों किसी बंदे की गाड़ी गलत उसको लिया कब्जे में। अच्छा जाहिद भाई, पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताइएगा कि एक आम शहरी को अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी से बचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? सर इसमें एक ही थंब रूल है, आपकी गाड़ी लावारिस ना खड़ी हो, ना मोटरसाइकिल खड़ी हो, आप अपने उसको जो स्टैंड्स बने हुए हैं, थोड़ी देर की दिक्कत है, अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर उसको ज़्यादा सर्फ कर लें, लेकिन अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल अनअटेंडेड मत छोड़ें, यही थंब रूल है। बाकी वायर लॉक लगाना उसको वो टारगेट हार्डनिंग में आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल चोरी ना हो और ना ही मोटरसाइकिल चोरी हो तो फिर आप उसको किसी की निगरानी में लें। अच्छा, और शहरियों की सहूलत के लिए ये भी बता दें कि अगर किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? लेकिन जी पहला तो उसका 15 की कॉल ही है, ताकि वो 15 पे सेफ सिटी फौरी अटैच होगा, उसके कैमराज, उसकी स्पॉन टीमें, उसके डॉल्फिन, उसके पीरो, ये सारी चीज़ें, VLS स्टाफ, ऑपरेशन, ये सारे हरकत में आ जाएंगे। तो पहला तो उनका यही बनता है कि वो 15 पे कॉल करें और अपना बताएं कि वो जहाँ पे हैं, ताकि उनको रिस्पॉन्ड यूनिट्स जो हैं वो अप्रोच करें और पुलिस उस पर अपना काम शुरू कर दें। क्योंकि शहरियों की तरफ से ये शिकायत भी आती है कि हम पुलिस स्टेशन गए हैं अपनी रिपोर्ट के इंदराज के लिए, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप मोटरसाइकिल जाकर या गाड़ी अपनी मुख्तलिफ स्टैंड्स पे चेक करें या शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में देखें, तो उसके लिए कोई। देखिए सर, ये तो ऑपरेशन लेवल पे इस पर तो ज़ाहिर है कि ऑपरेशन वाले ही इस पर करेंगे, और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसा कुछ करता है वो इलीगल है, उसको नहीं करना चाहिए और उसे उसकी रिपोर्ट इन राइटिंग करनी चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो IG साहब का कंप्लेंट सेल 1787 है, और वैसे भी हमारे अपने कंप्लेंट्स जो हैं दफातर हैं, उन पे आके उनके अगेंस्ट उनके रवैये के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की जा सकती है, और इसी तरह कंप्लेंट करने से ही उनके अंदर दुरुस्ती और आएगी। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना राना जाहिद साहब को कि सबसे पहले शहरियों को चाहिए कि अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी जो है वो महफूज मुकाम पर खड़ी करें, थोड़ी देर की दिक्कत और तंगी से जो है वो घबराएं ना, मोटरसाइकिल को स्टैंड या गाड़ी जो है उसको स्टैंड पर खड़ी करें। अगर वायर लॉक लगा के घर के बाहर भी खड़ी करते हैं तो वो चोरी होने का खदशा मौजूद है।